नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वही एमसीक्यू हमारा पार्ट 6 अगला, जो पार्ट 6 हो गया था, पार्ट 7 अगला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसे पहले क्या करें, चैनल को लाइक करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई, NFL NSC, 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप MSc एंट्रेंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे BHE हो, MCR हो, CET, JRF, MSc एंट्रेंस, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मात्र 1500 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, कंप्लीट है। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा बैच चल रहा है, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, मात्र 2500 रुपये में पूरे 1 ईयर के लिए आपको अवेलेबल है। लाइव क्लासेस इसके अंदर सुबह 10:30 बजे से होती है, तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप AFO का पूरा कंप्लीट कोर्स आते हैं तो वो भी अवेलेबल है मात्र 1500 रुपये में। इन सब के लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्वेश्चंस आते हैं, डेली हर रात 9 बजे डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो आप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर डेली अपनी प्रैक्टिस करें। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना दोस्तों, क्वेश्चंस, एक मिनट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना कि स्लेट एक मेटामॉर्फिक रोग है। क्या पूछा है कि स्लेट एक प्रकार का क्या है, मेटामॉर्फो, किससे मेटामॉर्फिक होकर बनती है। ठीक है, ये बताना है कि आपको स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रोग है, ये किससे फॉर्म होती है। कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये किससे फॉर्म होती है। तो दोस्तों स्लेट बनता है किससे, सेल से। किससे बनता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि स्लेट एक मेटामॉर्फिक रोग है जो कि किससे मेटामॉर्फाइज्ड होती है। तो ये किससे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेल। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के राजस्थान के जो MSc एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द अनसैचुरेटेड सॉइल। अनसैचुरेटेड सॉइल के अंदर जो अपर लेयर से नीचे वाली लेयर में वाटर का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर से जो होता है किस में, मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉइल, कि अनसैचुरेटेड सॉइल में जो वाटर का एंट्री होती है ऊपर से नीचे की ओर, उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। कि जो इनफिल्ट्रेशन हमेशा किस सॉइल में होता है, अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है। ठीक है, अगर पर्कुलेशन पूछा जाए तो ये सैचुरेटेड, पर्कुलेशन किस में होता है, ये सैचुरेटेड सॉइल में होता है। पर्कुलेशन किस में होता है, तो आंसर है सैचुरेटेड सॉइल में होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द होरिजन ऑफ इल्यूविएशन इज करेंटली, हम किस होरिजन को इल्यूविएशन होरिजन कहते हैं। तो आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा होगा, सॉइल प्रोफाइल के अंदर O, ठीक है, A, इसके बाद B, इसके बाद C, जनरल ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक E आता है ना, A और B के बीच में E भी आता है। तो जनरली कभी कभी A को बोला जाता है ना, इल्यूविएशन होरिजन आपको बॉक्स वगैरह में मिलेगा तो E। ठीक है, A को, अगर A ऑप्शन में नहीं है तो हमको किसको बोलना है, E को। किसको बोलना है, E को, है ना। अगर A ऑप्शन में नहीं है तो किसको बोलना है हमको, E होरिजन को, क्योंकि A के सब रीजन होते हैं ना, A का A1, ठीक है, इसके बाद A1 होता है, इसके बाद E होता है, इसके बाद A2 होता है, इसको हम AB भी कहते हैं। इस तरह से इसके सब रीजन होते हैं। तो आपको बताना है कि जो E ओरिजन होता है यहाँ पर मैक्सिमम एलिवेशन होता है, कि यहाँ से जो मटेरियल्स होता है वो लोअर ओरिजन में चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेयर इन द केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मोस्ट इंटेंस। किस रीजन में केमिकल वेदरिंग, जो रासायनिक वेदरिंग होती है, किस रीजन में सबसे ज़्यादा अच्छे से होती है। इंटेंसली मतलब मोर इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो देखो केमिकल वेदरिंग के लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों वाटर का होना। केमिकल वेदरिंग के लिए सबसे ज़रूरी किसका होना, H2O का होना है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग के लिए सबसे ज़रूरी किसका होना है, H2O का होना है। तो हमको ये पता करना है कि कौन से रीजन में H2O होना जरूरी है। क्या कोल्ड रीजन में, तो यस कोल्ड रीजन में, याद रखना कोल्ड रीजन में ठंडा होता है लेकिन वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता क्योंकि आइस होती है यहाँ पर है।
फ्री वाटर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। सेमी एरिड, एरिड, यहाँ भी वाटर की कमी होती है। इसके बाद मेडिटेरियन रीजन, यहाँ भी वाटर की कमी। सबसे बेस्ट आंसर क्या है? ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन वो होता है दोस्तों यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमिड रीजन। तो केमिकल वेदरिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है CN रेशो ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का CN रेशो क्या? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमस का CN रेशो क्या होता है? करेक्ट आंसर है 10:1। ठीक है दोस्तों, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो होता है 10:1 होता है। नॉर्मल सॉइल का आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल सॉइल का होता ही है 12:1। ये किसका होता है? ये प्लांट स्ट्रो का होता है। इसके बाद ये किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। तो आपको याद रखना है 10:1 किसका होता है? ह्यूमस का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, विच सोइल फेवर द मैक्सिमम अमोनिया वोलेटिलाइजेशन लॉसेस ऑफ द फर्टिलाइजर नाइट्रोजन। किस सोइल में जो नाइट्रोजन का लॉसेस होता है, नाइट्रोजन लॉसेस होते हैं सोइल के अंदर, वोलेटिलाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अलग अलग लॉसेस होते हैं, लीचिंग, 3 अलग अलग लॉसेस होते हैं। तो वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस से जो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होता है किस सोइल में ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन का आपसे पूछा जाए, याद रखना, नाइट्रोजन का अमोनिया के फॉर्म में लॉस होना, नाइट्रोजन का अमोनिया के फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है? वोलेटिलाइजेशन। ये प्रोसेस तब होती है जब सॉइल का पीएच ज़्यादा होता है। ये प्रोसेस जब होती है जब सॉइल का पीएच 8, 8.5 से ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि भाई सोडिक सॉइल का पीएच हमेशा ज़्यादा होता है। आपको याद होगा कि सोडिक सॉइल का पीएच ज़्यादा होता है। अगर सोडिक सॉइल में अगर नाइट्रोजन है तो वहाँ पर वोलेटिलाइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया के रूप में लॉस होना क्या कहलाता है? वोलेटिलाइजेशन, जो कि सोडिक सॉइल में ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द डाउनी मिल्ड्यू फंगस। किस फंगस को हम डाउनी मिल्ड्यू फंगस कहते हैं? तो दोस्तों किस फंगस को कहते हैं? क्या एरीसीपी को कहते हैं? नहीं, ये पाउडरी मिल्ड्यू होती है ना। ये कौन सी है? तो आंसर पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला, आपने नाम सुना होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला और स्क्लेरोस्पोरा विटिकोला। तो ये डाउनी मिल्ड्यू फंगस है। ये बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू होती है कि नहीं? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला, ये आपने पढ़ा होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला ये होती है। तो ये करेक्ट आंसर क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेक्चुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई। निम्न में से कौन सा सेक्चुअल स्पोर होता है? जो यहाँ पर स्पोर्स दिए गए हैं आपको बताने की, निम्न में से कौन सा सेक्चुअल स्पोर है? क्या क्लेमाइडोस्पोर है? क्या स्पोरेंजियोस्पोर है? तो दोस्तों ये जो तीनों है ना, ये तो होते हैं एसेक्चुअल स्पोर। ये तीनों क्या होते हैं? एसेक्चुअल स्पोर होता है। ये क्या होता है? सेक्चुअल स्पोर। ये जो होता है सेक्चुअल स्पोर होता है। जो अभी ब्लैक फंगस डिजीज चल रही है ना, म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगल डिजीज चल रही है ना, म्यूकर फंगस से होती है। अभी रिसेंटली पोस्ट कोविड जो बीमारी चल रही है ब्लैक फंगस, ठीक है ना, तो वो होती है जनरली म्यूकर फंगस से। किससे? तो म्यूकर फंगस ही जाइगोमाइसिटीज में आती है। किस में आती है? जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज में आती है। और उसी के अंदर ये सेक्चुअल स्पोर बनता है। कौन सा? जाइगोस्पोर। याद रखना, अभी जो रिसेंटली बीमारी चल रही है ना, तो म्यूकर फंगस से ही होती है। वो म्यूकर फंगस आती है जाइगोमाइसिटीज में, और जाइगोमाइसिटीज के अंदर सेक्चुअल स्पोर बनता है जाइगोस्पोर। करेक्ट आंसर क्या है? जाइगोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फालाब्लाइट ऑफ शुगर कैन डिजीज इज कोई ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फालाब्लाइट ऑफ शुगर कैन, ये बीमारी जो होती है किससे होती है? Mn की कमी से। किससे होती है? मैग्नीज की कमी के कारण ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आउट ऑफ दीज विच मैकेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। कि कौन सी मैकेनिज्म विंड इरोजन से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, वायु क्षरण जो होता है ना, हवा के द्वारा सोइल का इरोजन, ठीक है, वायु क्षरण जो है, ये तो कौन सी स्टेप जो है वायु क्षरण की नहीं है? साल्टेशन, सिल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। तो इसका आंसर है सिल्टेशन नहीं है, साल्टेशन है, सस्पेंशन है, सरफेस क्रीप है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सिल्टेशन वाली प्रोसेस नहीं है, ये वाटर इरोजन की स्टेप्स होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इक्विवेलेंट वेसिसिटी ऑफ द फर्टिलाइजर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेसिसिटी कितना होता है? तो आंसर है 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। और कैल्शियम नाइट्रेट का 21 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रॉप इनक्यूस बायूरेट कंटेंट
% ऑफ यूरिया फॉर द फोलियर स्प्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि फोलियर स्प्रे के लिए बायोरेट कंटेंट कितना होना चाहिए, तो आंसर है 1% से कम, 0.5% है ना। कितना होना चाहिए याद रखना, 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यूरिया का फोलियर स्प्रे करते हो तो उसके लिए बायोरेट कंटेंट 0.5 से ज़्यादा नहीं हो। लेकिन अगर आप टॉप ड्रेसिंग करते हो यूरिया की, अगर आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, क्या करते हो आप, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तब वहाँ पर बायोरेट कंटेंट 1.5 तक लिमिट होती है, 1.5% तक लिमिट होती है। अगर आप फोलियर स्प्रे करते हो तो 0.5 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 1 से कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज। जो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, बैक्टीरियल जब फॉर्मेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या कहते हैं, हम ऊज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी को हम ऊज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 14 है ना, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्टोरेज मटेरियल इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर प्रिंसिपल स्टोरेज मटेरियल कौन सा है, तो आंसर है कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15, विच सोइल हैव द हाईएस्ट पोर स्पेस। किस सोइल में हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा % पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं ना, किस सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, हाईएस्ट पोर स्पेस प्रेजेंट, तो आंसर है क्ले सोइल। लगभग 60% तक सबसे ज़्यादा जो % पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं किस सोइल में होते हैं, क्ले सोइल में होता है, लगभग 60% होते हैं ना, सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बायरोड कंसिस्ट ऑफ। बायरोड में क्या होता है, जनरली याद रखना, बायरोड ओनली स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ओनली क्या होता है, RNA होता है। बायरोड्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। बायरोड्स जो होता है वायरस से भी छोटा होता है, बायरोड जो होता है वायरस से भी छोटा होता है, याद रखना आपको, बायरोड वायरस से भी छोटा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होती है, एल्बेगो कैंडिडा के द्वारा होती है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसके द्वारा होती है, एल्बेगो कैंडिडा, ये फंगस से होती है ना, ये जो बीमारी होती है किससे होती है, एल्बेगो कैंडिडा फंगस से होती है। याद रखना आपको, ये आती है ऊमाइसीटीज में, किस में आती है, ऊमाइसीटीज के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, द परफेक्ट स्टेज नॉट सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। द परफेक्ट स्टेज इज नॉट सीन, कि किस क्लास की फंजाई में आपको परफेक्ट स्टेज नहीं मिलेगी, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो करेक्ट आंसर है ड्यूटेरोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइकोटिना। ये जो क्लास की फंगस होती हैं जिसमें सर्कोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरियम आती हैं, उनके अंदर आपको परफेक्ट स्टेज नजर नहीं आएगी। याद रखना, इन फंजाई को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं ना, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं ना, फंजाई इम्परफेक्टाई। आपसे पूछेंगे फंजाई इम्परफेक्टाई किस क्लास की फंगस को कहते हो आप, तो किसको कहते हैं हम, ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको परफेक्ट स्टेज नजर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द थ्योरी ऑफ द वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज प्रपोज्ड बाय। किस वैज्ञानिक ने वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थ्योरी दी है, तो किसने दी है, वेंडर प्लांक के द्वारा। किसने दी है, वेंडर प्लांक ने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम्स आर। एंजाइम्स आर जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा मिनरल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, जिंक, बोरोन, कॉपर और मोलिब्डेनम। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मोलिब्डेनम जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि मोलिब्डेनम जो होता है नाइट्रेट एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, याद रखना। और ये एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है। ये जो एंजाइम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है, मोलिब्डेनम। तो आपको याद रखना मोलिब्डेनम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जो होता है, सहजीवी संबंध जो होता है, उसमें दोनों बेनिफिट होते हैं, बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, सहजीवी,
भाई दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है तभी तो रहते हैं साथ में, तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, लैग हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन। लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है तो लेग्यूमिनस की जड़ों के साथ क्या बना लेता है, जहाँ पर गांठें बनती है ना, लेग्यूमिनस की जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं और इन नोड्यूल्स में ही क्या बनता है, लैग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनता है। रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स, यहाँ पर बनता है लैग हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो लैग हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफाइट्स आर। हाइड्रोफाइट जनरली किसे कहते हैं? पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। वाटर प्लांट्स को क्या बोलते हैं? पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट को जनरली हम मीजोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मीजोफाइट्स। रेगिस्तान में उगने वालों को हम जीरोफाइट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? जीरोफाइट। ठीक है, और वाटर में उगने वालों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, टेक्नोलॉजिकली इन विच प्लांट्स आर ग्रो विदाउट सोइल। ठीक है, मतलब उस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें विदाउट सोइल प्लांट की ग्रोथ होती है ना भाई, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? सोइल लेस कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ कराना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? सैंड कल्चर, मीडिया कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? विदाउट सोइल प्लांट की ग्रोथ करना। क्या करना? विदाउट सोइल प्लांट की ग्रोथ करना। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि हम कल्चर मीडियम बनाते हैं। ठीक है, लिक्विड सस्पेंशन कल्चर मीडियम्स बनाया जाता है। इन कल्चर मीडियम्स के अंदर जो रूट्स होती है वो डिप रहती है, यहाँ पर सोइल नहीं होती है ना, लिक्विड कल्चर होता है। उस लिक्विड कल्चर के अंदर हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है पानी के कल्चर होता है, उसी के अंदर न्यूट्रेंट होते हैं, उसी के अंदर ये प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। करेक्ट आंसर क्या है? सी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अब डेली आपके लिए एक नई वीडियो आएगी। अभी क्वेश्चन 25 है, अगली नेक्स्ट वीडियो हमको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर डेली हमारी 50 क्वेश्चन की वीडियो। तो आप डेली और टाइम ही फिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा टाइम प्रॉपर नहीं हो पा रहा, एक टाइम कि भाई सुबह, तो सुबह ये आएगी आपकी वीडियो। ठीक है, 50 क्वेश्चन की सोमवार से तक आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि भाई सुबह से ले आपको सुबह 7 बजे या 8 बजे फिक्स आपको क्या मिलेगी? 50 क्वेश्चन की MCQ सीरीज डेली चलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता IBPS तब तक ये चलती रहेगी। आई होप आपको समझ आएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।